हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड कुछ कॉमन डाउट्स आप लोगों के लेकर आए हैं, ठीक है, आप लोगों की ही डिमांड पर। दरअसल ये वीडियो अगर वैसे देखा जाए तो बीए के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इसमें हम बीए का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमन डाउट्स हैं एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड एलयू के, वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि टारगेट गुरुकुल गत 3 वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय और सीयूटी के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज आते हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर प्रिपरेशन करवाते चले आ रहे हैं। और हर साल हम लोगों ने यहाँ पर कई हजार बच्चों के यहाँ पर सिलेक्शन भी हम लोगों के चैनल के माध्यम से हुए हैं, जो हमारे चैनल पे पढ़ करके अपना मनचाही यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले चुके हैं। आशा करता हूँ कि अगले छात्र आप होंगे, ठीक है। तो आप अपनी यात्रा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की हम लोगों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक सिंपल यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी अपडेट होती है या जो आपकी क्लासेस हैं जिससे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको टारगेट गुरुकुल पर ही मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके लिए सामने रख रहा हूँ कॉमन डाउट्स के रूप में, ठीक है। तो पहली चीज, एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पर आप लोगों के लिए पैटर्न क्या रहेगा लखनऊ विश्वविद्यालय का। दूसरी बात कि एंट्रेंस एग्जाम का मोड यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपका सिलेबस क्या रहेगा। लेकिन ये जो सिलेबस है मैं बीए का ही यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करूंगा, और बाकी जो कोर्सेज के सिलेबस हैं वो मैं सेपरेटली यहाँ पर जो वीडियोस हैं आपको टारगेट गुरुकुल पर ही मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप किसी अदर कोर्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पैटर्न मोड आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में किस हर कोर्स के लिए यहाँ पर सेम रहने वाला है, यूजी के लिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और सिलेबस के बाद जो मेन बात आती है जिसके लिए आप हमसे जुड़े हैं, वो है कि आप इसकी प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कुछ कॉमन डाउट्स को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण चीज क्लियर कर देता हूं, ताकि आपका जो डाउट है वो डाउट ना रह जाए और आप आगे आने वाले समय में इस चीज को क्लेरिफाई कर सकें। दरअसल जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, चाहे वो पैटर्न हो, मोड हो, सिलेबस हो, ठीक है, ये 2023 के आधार पर बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय का अभी ऑफिशियली सिलेबस या पैटर्न जारी नहीं किया गया है प्रवेश परीक्षा 2024 को लेकर के। इस वजह से 2023 के आधार पर सारी चीजें बताएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2023 के आधार पर ही जो चीजें हुई थी उसी पर 2024 में भी आपका यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैं 2023 के आधार पर सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होगा। यहाँ पर इसका इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर 100 होंगे। और इस 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स टोटल यहाँ पर आपके सिक्योर होंगे, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चंस का आपका एक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होगा, जो कि 200 मार्क्स का टोटल होगा, ठीक है। एक चीज और कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके 2 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर होंगे। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको उस क्वेश्चन को सही करने के लिए 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, 2 मार्क्स, ठीक है। उस हिसाब से 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स आपके हो जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्या निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन सही किए, आपको उन 3 क्वेश्चंस को सही करने के लिए टोटल मार्क्स यहाँ पर 6 मिले, ठीक है। लेकिन अगर आपका चौथा क्वेश्चन गलत होता है तो आपके निगेटिव मार्किंग अगर मेथड अपनाया जा रहा है तो उसमें से आपका 1 नंबर कट जाएगा जो सही हुआ होगा। यानी कि फिर आपके 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद
टोटल नंबर ऑफ आपका 5 यहाँ पर काउंट होगा, यानी कि जो आपने एक नंबर पाया था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये मेथड लखनऊ विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं अपनाता है, और 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो इस मेथड पे नहीं हुआ था, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं। ठीक है, आई होप कि एकदम मैं बहुत ही स्लोली, बहुत ही हल्के से आपको हौले हौले बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें कैसी रहेंगी, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 नंबर का, सॉरी, 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से टोटल क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो 100 होते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है, यानी कि अगर आपने 100 में से 100 के क्वेश्चन सही किए तो आपको यहाँ पर 200 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने 100 में से 90 क्वेश्चन सही किए तो इसके लिए आपको 180 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे और कट करके आपको सिर्फ यहाँ पर 170 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 90 सही करेंगे तो आपको 180 ही मिलेंगे। ठीक है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय का ये पैटर्न रहा है। अब हम फिलहाल अगले यहाँ पर जो डाउट है हम लोगों का उस पर हम बात कर लेते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पर, एक सेकेंड, इंट्रेंस एग्जाम का मोड क्या रहता है। दरअसल जो मोड होता है, आप देखते होंगे सीयूटी में देखते चले आए हैं कि वहाँ पर जो मोड है, सीयूटी की बात करता हूँ, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, जो कि ऑनलाइन मोड पर आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय अपना जो एग्जाम कराता है वो ऑफलाइन कराता है। ठीक है, यानी कि आपको पेपर सीट मिलती है, जिस पेपर सीट को लेकर के आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। जिस पैटर्न पे मैंने बताया है कि 100 मार्क्स होते हैं वहाँ, सॉरी, 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 200 मार्क्स का पेपर होता है, वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है, यानी 100 एमसीक्यूज को आपको सॉल्व करना होता है। और सॉल्व कहाँ पे करना होता है? ऑन पेपर। ठीक है, आपको कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको नहीं देना होता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड का एग्जाम नहीं होता है, ऑफलाइन मोड का आपका एग्जाम यहाँ पर होता है। ये चीज क्लियर हुई, और मोस्ट प्रोबेबली 2024 में भी आपका यहाँ पर ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन आपका नहीं होगा। इस दूसरे पॉइंट को क्लियर करने के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता भी है, वो है कि सिलेबस क्या होगा। हर एक स्टूडेंट्स का, हर एक एस्पिरेंट का यहाँ पर एक डाउट होता है कि क्या सिलेबस रहेगा ऑफिशियली सिलेबस रिलीज होने से पहले। ठीक है, तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय का सिलेबस रहा है उसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। बीए के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही कम चेंजेस हो सकता है कि एक आधा, रेयरली अगर देखा जाए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही सिलेबस आपका 2024 में भी रहेगा जो 2023 में था। ठीक है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके। पहली चीज तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके कितने होंगे पूरे सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, अब आप बीए के अगर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बीए से, तो आपका डाउट होगा कि किस किस विषय से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने सब्जेक्ट्स आपको टोटल पढ़ने होते हैं, इसके लिए 7 7 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर टोटल पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका है हिंदी। ठीक है, जो आपका जनरल रहता है, इसको मैं यहाँ पर इधर लिख भी देता हूँ। ठीक है, जो जनरल हिंदी रहता है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तीसरा सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। चौथा सब्जेक्ट है आपका सिविक्स। पांचवा सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। छठा सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। और एक सातवां सब्जेक्ट है आपका साइकोलॉजी।
ये जो सब्जेक्ट है आपके हिसाब से थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, ठीक है। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने हिंदी को ध्यान नहीं दिया इधर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। जो हिंदी और इंग्लिश हैं, ये दो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। कॉमन का मतलब है कि जो आपने, ठीक है, जो आपने ट्वेल्थ लेवल का पढ़ा होता है, ठीक है, जो आपने ग्रामर पढ़ी होती है, जो आपने लिटरेचर पढ़ी होती है, वो इसमें से ही आता है, ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ पर रॉकेट साइंस सा नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो रहेगा आपका पूरा पढ़ा पढ़ाया होगा, फिर वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है। इवन आपका साइकोलॉजी भी अगर सब्जेक्ट है, यानी मनोविज्ञान जिसे जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी आपका ट्वेल्थ लेवल तक का ही आएगा। हालांकि ट्वेल्थ लेवल में आपको साइकोलॉजी मिलेगा नहीं इतनी आसानी से, कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एकदम बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं रहे हैं इससे जुड़े हुए, ठीक, या फिर अब कभी आपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ा हो तो वो बात अलग है। तो पहली चीज कि जो हिंदी और इंग्लिश है, ये आपका ट्वेल्थ लेवल का ही जो आप पढ़ते हैं, लिटरेचर साहित्य वगैरह, ठीक है, टेंथ लेवल का ट्वेल्थ लेवल का वही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें से एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ही जरूरी है, ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर जगह नहीं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसके लिए। हालांकि यहाँ पे जगह नहीं, मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा सा कीवर्ड्स देके। जैसे मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी में अगर हम बात करते हैं साहित्य की, ठीक है, साहित्य का पोर्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। हिंदी में जो क्वेश्चन पेपर बन के आता है उसमें साहित्य के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो व्याकरण है उसके क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसके विपरीत अगर हम इंग्लिश में देखें, ठीक है, इंग्लिश में इसके विपरीत होता है। विपरीत क्या होता है कि लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कम मिलेंगे, लेकिन जो ग्रामर का पोर्शन है ना, जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। हिंदी में आपका लिटरेचर ज़्यादा रहेगा, ग्रामर कम रहेगी। लेकिन यहाँ पर लिटरेचर के क्वेश्चन कम रहेंगे और ग्रामर ज़्यादा रहेगी इंग्लिश में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई पहले जो दो सब्जेक्ट हैं उनको लेकर के। अब हम बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट को लेकर के। एक सेकेंड। तीसरा सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री आपको पता होगी, इधर मैं कीवर्ड्स में लिखता हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री तीन प्रकार की होती है, आपको पता है कि तीन, ये पीरियड के हिसाब से डिवाइड की जाती है, ठीक है। सबसे पहले है आपका एंशंट, फिर है मेडिवल, और तीसरा है मॉडर्न। ये तीन हिस्ट्री आपकी यहाँ पर होती हैं। लेकिन एलयू के एंट्रेंस के लिए या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको कितना पढ़ना है, रहेगा आपका सब ट्वेल्थ लेवल का ही, ट्वेल्थ तक का ही, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो मिडिवल का पोर्शन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इन कंपेरिजन टू एंसेंट एंड मॉडर्न, ठीक है। यानी कि जो वेटेज रहेगा, हिस्ट्री का जो वेटेज रहेगा, मैं वेटेज के हिसाब से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। हिस्ट्री के अगर मान लीजिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहे, एक एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 10 रहते नहीं है, ज़्यादा रहते हैं। अगर मान लो 10 क्वेश्चन रहे, तो 10 क्वेश्चंस में से आपके 4 क्वेश्चंस यहाँ पर एंसेंट से आएंगे, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मॉडर्न से आएंगे, और 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मिडिवल से आएंगे। तो ये रेशियो आपका रहने वाला है। यानी मिडिवल से आपका उतना क्वेश्चन नहीं आएगा जितना आपका एंसेंट और मॉडर्न से आएगा। स्पेशली अगर देखा जाए, ठीक है, तो आपका मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मॉडर्न पे अच्छे से आपको यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपकी आई होप की क्लियर हुई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ जो आपका है सिविक्स। सिविक्स के लिए आपको बस क्लास ट्वेल्थ का ही यहाँ पर अध्ययन करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिविक्स जब 7 सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपका पूरा सिलेबस हुआ। सिविक्स जब आप पढ़ेंगे तो क्लास ट्वेल्थ के लिए जो एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके लिए दो बुक्स आती हैं, एक सेकेंड। इसके लिए दो बुक्स आती हैं जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में होती हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपको यहाँ पर वर्ड पॉलिटिक्स मिल जाएगी,
पार्ट वन में आपको वर्ड पॉलिटिक्स मिलेगी और पार्ट टू में आपको यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स मिलेगी। ठीक है, तो दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है सिविक्स के लिए। जो आएगा क्वेश्चन आपका इन्हीं दोनों में से यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकेंड। इकोनॉमिक्स में माइक्रो प्लस मैक्रो, ठीक है, माइक्रो प्लस मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये आपका पूरा टोटल इकोनॉमिक्स में आता है, जिसमें से इंडियन इकोनॉमी आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, माइक्रो मैक्रो का जो पोर्शन है या फिर वेटेज है वो कम रहेगा। वो कैसे रहेगा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मान लीजिए एग्जांपल लेकर के 10 क्वेश्चंस आपके टोटल पूरे इकोनॉमिक्स में से बनते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चंस आपके इंडियन इकोनॉमी से बनेंगे और आप और जो आपके 4 क्वेश्चंस होंगे वो आपके माइक्रो मैक्रो मिला के बनेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन यहाँ पर यानी जो वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एक एक चीज़ें मैं आपको अलग करके एकदम फुटकर में बता रहा हूँ, ताकि कोई भी डाउट आपका यहाँ पर रिलेटेड जो है डाउट आपका रहे ही ना जाए। ठीक है, अभी मैं साइकोलॉजी पे अभी आता हूँ। आई होप कि साइकोलॉजी के लिए आप सोच रहे होंगे कि कैसे क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद ही लगो कि सर ने मेरा बोझ कम कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में तो आपको लगभग एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मतलब एक सेकंड सॉरी, ज्योग्राफी में आपको फिजिकल, ठीक है, प्लस ह्यूमन, ये आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप ये मानकर चलिए कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो यहीं से आने के चांसेस है। ठीक है, और यही ज्योग्राफी होती ही है मेन। ठीक है, और बाकी इन्वायरमेंट का अगर एक क्वेश्चन कहीं से आ जाए, एक दो क्वेश्चन आ जाए, तो सिविक्स में एक चैप्टर है इन्वायरमेंट का, वहां से आ सकता है। ठीक है, कि पर्यावरण से रिलेटेड, तो वहां से सिविक्स वाले में जो एक एनवायरनमेंट का चैप्टर मिलेगा आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका सबसे बड़ा डाउट रहे इसमें दिख रहा होगा आपको जिस सब्जेक्ट में, वो है साइकोलॉजी। अब ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा और मैं रफ कर देता हूँ। साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। अब कहेंगे सर मैंने तो कभी साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ा नहीं है, कैसे तैयारी करूंगा इसकी? 12th में ये पहली बार मैं सब्जेक्ट का नाम सुन रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चे तो ऐसे होंगे साइकोलॉजी मनोविज्ञान तो पता होगा, लेकिन साइकोलॉजी इंग्लिश में बहुत कम लोग जानते होंगे। हो सकता है जानते हो, लेकिन इसको कभी इमेजिन ना किया हो कि सब्जेक्ट कैसा होगा। कैसे कहते हैं दिमाग में चिंताएं भरी हैं, तो चिंताएं भी तो एक मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है ना, एक हिस्सा है। तो इसको कैसे क्लियर करेंगे सर, हम कैसे कहाँ से पढ़ेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे, कैसे करेंगे? ये तो हम एनसीईआरटी वगैरह से कैसे भी करके 12th की जो पढ़ा हुआ है हिंदी इंग्लिश ये सब देख लेंगे, लेकिन भैया इसे क्या करना है? अरे सर बता दीजिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए बस आपको एमसीक्यूज जो हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जो एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो करने हैं। इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। हाँ, एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, अगर आप इस विषय के विषय में जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में पहले से जानते हैं और बीए में ये सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, ठीक है, बीए में एंट्रेंस एग्जाम में नहीं, बीए में अगर आप सिलेक्शन होने के बाद अगर ये सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। वहां से बेसिक ही पूछा जाएगा, कुछ भी यहाँ पर हार्ड लेवल का या फिर हाई लेवल का नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं पता है आपको कुछ भी, तो मैं आपको बस एक ही चीज सजेस्ट करने वाला हूँ भाई, साइकोलॉजी के लिए सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करो। अब कहें सर एमसीक्यूज कहाँ से लाएंगे? आप वेबसाइट पे, आप गूगल पे सर्च करोगे, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, साइकोलॉजी के जो जनरल साइकोलॉजी होती है उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको 200 प्लस एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके इसके क्लियर कर देंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। ठीक है, सब
आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि आप टारगेट गुरुकुल से जुड़े हैं, ठीक है। आप भी उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जिन लोगों ने अपना सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर लिया है अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में, ठीक है। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर आप किसी उद्देश्य के लिए आए हैं, उस उद्देश्य में को सफल बनाने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम आपको आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर रहने क्या, यहाँ पर हमारे साथ पढ़ने का, ठीक है, एक आपको फायदा ये होने वाला है कि आपको सिर्फ हम ये नहीं बताएंगे कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि भाई ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर ये छोड़ दिया तो हो गया। क्योंकि भैया मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे, जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आएगा लखनऊ विश्वविद्यालय का, उसमें कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं होगा कि हिंदी में आपको ये पढ़ना है, आपको गद्य काल पढ़ना है, आपको पद्य काल पढ़ना है। कुछ नहीं, इंग्लिश में कुछ नहीं होगा कि आपको शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है या किसी और यहाँ पर जो आपका पोएट है उसके बारे में पढ़ना है। बस उसने मेंशन कर दिया सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश। उसने जो मैंने सेम लिखा है उसने बस यही मेंशन करना है, ठीक है। वो इकोनॉमिक्स बोल देगा, अब आप दिमाग लगाओ कि कौन सा इकोनॉमिक्स, किस लेवल का इकोनॉमिक्स। एक चीज एक चीज और मेंशन होगी उसके सिलेबस में, वो रहेगा 10+2। 10+2 का मतलब है 10th 11th एंड 12th। लेकिन 12th का लेवल मैं तो मानता हूँ 10+2 को 12th ही मानता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ। क्योंकि 11 12 से बहुत ही कम यानी 10% आपका कवर होता है, लेकिन 90% आपका 12 से ही पूछा जाएगा, ठीक है। हालांकि आता है 11 12 से, लेकिन 12 तो ये आप समझ लो कि आपने जो पढ़ा हुआ होता है उसके नॉलेज के लिए जानना चाहता है कि आपका नॉलेज कितना है। ये इंट्रेंस एग्जाम की डिमांड है। अगर आपने इंट्रेंस एग्जाम की डिमांड समझ ली, डिमांड को पहचान लिया, पकड़ लिया, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको सिलेबस में सब्जेक्ट देखने क्या है और उसका लेवल यहाँ पर 10+2 का रखना है, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन यहाँ पर आपको करना है। तो ये कुछ बेसिक जो डाउट्स थे, आई होप कि आपको बहुत सहायक हुए होंगे, ठीक है। हमने जिस हिसाब से आपको समझाया आपके लिए सहायक रहे होंगे, और ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करते हैं कि बस आप लोगों का रिस्पांस जानने के लिए मैं चाहता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी है आप लोग अनलाइक कर दीजिए, बट कुछ ना कुछ रिस्पांस जरूर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों के लिए सहायक रहा है, हेल्पफुल रहा है, नहीं रहा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को भी यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, और टारगेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो किसी प्रकार का, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिस्पॉन्स बहुत ही जल्द दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।